फ्रेंड्स, जब एक लड़की की शादी होती है तो वो बहुत सारे सपने सजो के रखती है। अपने नए जीवन में जब शुरुआत करने वाली होती है तो बहुत सारे उसके सपने होते हैं कि हाँ, हमारा वैवाहिक जीवन, सबको इच्छा होती है कि हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो। पर तब क्या होता है, जब लड़की को पता चलता है कि उसका जो जीवन साथी है वो पहले से ही शादीशुदा है, जब उस लड़की पर क्या बीतेगी आप खुद समझ सकते हैं कि जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ के रिश्तों पर रखी गई हो वो रिश्ता क्या चल सकता है? कभी नहीं। ये जो रिश्ता, जो पति पत्नी का बंधन होता है, ये प्योर सत्यता के आधार पर रिश्ते चलते हैं। अगर इसमें भी थोड़ी भी झूठ की मिलावट होती है तो ये रिश्ते टूट जाते हैं, ये रिश्ते चल नहीं पाते हैं। जितने आप अपने जीवन साथी के प्रति प्योर रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, सत्य रहेंगे, एक विश्वास रहेगा आपका, उतना ही आपका जीवन बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो एक जो मैं ये सुपौल बिहार की मैं घटना बताने जा रही हूँ आप सभी को। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर एक सच्ची घटना के साथ में आज मैं आई हूँ आप सभी के साथ में। सुपौल बिहार की एक घटना है। एक लड़की, काल्पनिक नाम हम सपना बोल सकते हैं, सपना की शादी होती है एक लड़के से, और लड़के वाले ठीक ठाक संपन्न थे और लड़की वाले गरीब थे। जब एक पिता गरीब होता है और वो सोचता है कि हमारी बेटी एक अच्छे घर में जा रही है, और सामने से अगर कोई हाथ मांगता है आके आपकी बेटी का, तो और एक खुशी हो जाती है घर में कि चलिए हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है, वो भी सामने से आया है। एक गरीब परिवार होता है और वो लोग ठीक ठाक थे, संपन्न थे वो लोग। तो जब शादी के लिए दोनों आते हैं और बात होती है, दोनों खुशियां होती हैं दोनों परिवारों में कि चलिए शादी हो रही है, और लड़की वाले बहुत खुश थे क्योंकि मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी। लड़की की माँ देख सकेंगे आप, और लड़की के दादाजी, और लड़की की फोटो भी देख सकते हैं आप उस पर। बहुत काफी सुंदर लड़की थी और मासूम सी प्यारी सी बच्ची लड़की, जिसके साथ में ऐसी दुर्दशा उसकी कर दी गई कि बताते समय भी रूह कांप जाती है। उन दरिंदों को इतनी नहीं लगी कि चलिए मैं उस पर बात करती हूँ। तो उस लड़की की शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छे से संपन्न होता है। वो ससुराल जाती है। जब ससुराल में जाती है, कुछ चीजों, सत्य को आप कितना भी आप दबाने की कोशिश करोगे ना, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप उसको पर्दा डाल सकते हो, लेकिन सत्य हमेशा सामने आएगा, वो उसको आप कभी छिपा नहीं सकते हैं। तो वैसा ही इसके साथ में हुआ। सपना शादी करके जाती है, वहां पर जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो बता देते हैं, पहले आई अच्छे से रही, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ। माता पिता भी बहुत खुश क्योंकि लड़की एक अच्छे खाते पीते घर में पहुंच गई है। एक माता पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी जहां भी रहे वो खुश रहे, कभी भी रोकर ना है उसकी बेटी की, कभी आंखों में आंसू ना है उसकी बेटी की। हर पिता का सपना होता है। तो ये जो लड़की पहली बार आती है बहुत अच्छे से सब कुछ, जब दोबारा जाती है शादी के बाद में, जब दोबारा ससुराल में जाती है, तो जो वहां के आसपास के जो लोग होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, वो आके उस लड़की को बता देते हैं, सपना को, कि तुम्हारे पति की तो दूसरी भी शादी है, उसके तो दो बच्चे भी हैं। जब उसको ये बात पता चलती है सपना के, तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है उसकी। कोई भी हो, जब इस बात का उससे, कोई भी लड़की हो, कोई भी हो, महिला हो, जब उसको पता चले कि उसके पति की दूसरी भी शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है एक चौंकाने वाला ये जो न्यूज था जो सपना को मिली। तो जब ये न्यूज मिली, उसको पता चला कि इनके बच्चे हैं और शादी हो चुकी है, तब सपना ने पूछा, तो लड़के ने स्वीकार किया कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर सपना ने बताया, बोला कि तो फिर तुमने मुझसे क्यों शादी की, फिर तुमने मुझसे क्यों शादी की, और मुझे क्यों धोखे में रखा गया, क्यों नहीं बताया गया कि आप पहले से शादीशुदा हैं, क्यों मेरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। और पता चला कि वो महिला से तलाक नहीं हुआ था, बिना तलाक के इन्होंने उस लड़की से शादी कर ली थी और उसके बच्चे भी थे। तो जब इसको पता चलता है तो ये अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाती है। सपना ने बोला कि नहीं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जब उनको पता चल गया, कि इसको पता चल गया, तो उन लोगों ने टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया, इसको मारना पीटना शुरू कर दिया कि नहीं तुम्हें रहना पड़ेगा और ये सारी चीजें।
पर उसने मना किया कि नहीं नहीं मुझे नहीं रहना है। वो अपने भाई को बुलाती है और अपने घर चली जाती है। जो सपना होती है अपने मायके चली जाती है, कुछ दिन तक मायके रहती है और उनके घर वालों को भी ये पता चलता है कि ये पहले से शादीशुदा है और इसने झूठ बोलकर शादी की मेरी बेटी से। तो माँ बाप का भी दिल टूट जाता है, काफी दुखी हो जाते हैं। वो गरीब परिवार होता है, आप फोटो में देख सकते हैं उनकी जो मड़ैया रहती है, झोपड़ी रहती है, बेहद गरीब परिवार होता है फ्रेंड्स। और जब उसके बाद में कुछ समय व्यतीत होता है तो वो लड़की के ससुर और लड़का खुद आते हैं और माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि अब क्षमा कर दो हमें, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी और जो पहली वाली है वो नहीं आएगी, अब ओनली आपकी बेटी रहेगी हमारे साथ में। अब वो पहली वाली बीवी नहीं आएगी, आपकी बेटी रहेगी और जो हुआ वो हुआ, अब उसके लिए हमें माफ कर दो। ऐसे माफी आपी मांग के और सपना को एक बार फिर से लेके चले जाते ससुराल में। जब उसको ससुराल में लेके चले जाते हैं भाइयों, तो कुछ दिन तक फिर वही रहता है कि वही पहली वाली बीवी का ये था कि ये अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी, ये चल रहा था दोनों के बीच में। तो जो पहली वाली बीवी के बच्चे थे, इसकी नई शादी हुई थी, तो पहली वाली ने बोला होगा, ये जो भी है उनके जो लड़की के मामा हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, उन्होंने बताया कि शायद उसका यही कहना रहा होगा कि अगर ये वाली रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, इस वजह इसको मार दो तब मैं आऊंगी। शायद जो पहली पत्नी थी शायद उसका कहना रहा होगा, जो भी हो। लेकिन ये मकर संक्रांति जो अभी 15 जनवरी 2024 की घटना है फ्रेंड्स। बिटिया कॉल करती है, एक दिन पहले कॉल करती है कि अपने घर मायके में कि मम्मी मुझे ये मतलब सामान लेके आना मेरे लिए, मुझे ये खाना है। तो चीजें मंगवाती है और घर वाले बोलते हैं ठीक है बेटा हम आएंगे। तो उस समय तो घर वाले नहीं पहुंच पाते हैं उस बेटी के मकर संक्रांति के दिन, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि बेटी हम आएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। उसके दूसरे ही दिन 15 को मकर संक्रांति, 16 को पता चलता है कि उस बेटी की सपना की हत्या कर दी जाती है। और वो इतने निर्मम तरीके से हत्या की जाती है कि उसकी बॉडी पहचान क्या उसको मतलब दोनों जब बॉडी मिली ना, पहले तो ससुराल मायके में फोन किया कि हाँ तुम्हारी बेटी की हत्या कर दी गई है। तो जब मायके वाले आए तो वो पूरा घर लॉक था, दरवाजा लगा हुआ था, सारा सामान सब कुछ खाली था और पूरा फैमिली फरार था। पूरा परिवार घर छोड़कर फरार हो गया था। जब लड़की के घर वाले आए तो वो अपनी बेटी को तलाश कर रहे थे, आखिर कहाँ मतलब मार के आखिर इन्होंने डाला, कहाँ क्या किया है मेरी बेटी के साथ में। बस वो चारों तरफ ढूंढ रहे थे आसपास। फिर उनको नजर पड़ी कि एक गड्ढा सा खोदा गया है, उसमें मतलब मार के और डालने की कोशिश की गई उसमें। तो मिट्टी हटाई तो जाके उसमें से लाश निकलती है और वो लाश मैं आपको बताते हुए भी मतलब बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि गर्दन कटी हुई थी, एक हाथ कटा हुआ था और नीचे का जो धड़ है पूरा आधा पूरा जला हुआ था बॉडी। इतना ज्यादा आप फोटो में देख सकते हैं, इतना ज्यादा बॉडी को जला दिया था कि पहचान में नहीं आ रही थी वो बहन। इतनी प्यारी सी मासूम सी इतनी सुंदर सी एक बेटी, कुछ दरिंदों ने कुछ लोगों ने मिलकर इनको क्या बोलेंगे, एक बेटी के साथ में खिलवाड़ कर दिया और उसकी जान ले लेते हैं ये शादी के चक्कर में। क्यों भाई, अगर आपकी एक शादी हो चुकी थी, अगर आपको दूसरी शादी करनी तो पहली को तलाक देते तब दूसरी शादी करते। ये जब आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो फिर आपको क्या फर्ज बनता है, क्या हक बनता है कि दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने का। तब माता पिता ने वो पुलिस भी वहां पर मौके पर ही मौजूद पहुंच गई थी और वहां पर जब बॉडी को निकाला गया तो माँ पिता और जो बाबा थे दहाड़े मार के रो रहे थे। पूरा परिवार बहुत रो रहा था उस बेटी के लिए, और क्योंकि चेहरा ही था ही नहीं, हाथ भी कटा हुआ और जो दोनों पैर थे ना, दोनों पैर एक कपड़े से बंधे हुए थे और आधी बॉडी पूरी जल गई थी। उसकी बॉडी पहचान में नहीं आ रही थी कि वही है। इस हद तक क्रूरता की गई उसके साथ में। कैसे कैसे लोग हैं हमारे समाज में, कैसी कैसी घटिया मानसिकता है। आज जहां हमारे समाज का एक नारा है बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और वहां ही इस समय ये 2024 की घटना है, एक बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, ससुराल वाले जिंदा जला देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो कार्रवाई हुई अभी तक तो उनका फिलहाल कोई पता नहीं चला, ससुराल वालों का कहाँ है क्या है, जो भी है वो पुलिस प्रशासन देखेगा कि लेकिन लोगों की
मानसिकता देखिए कितनी गिर गई है कि एक बेटी को वो जिंदा जला देते हैं। इंसानियत, बिल्कुल इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये जो कृत्य हुआ है। आए दिन हमारी बेटियों के साथ में कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रह रही हैं। तो मैं आम सभी बेटियों से यही बोलना चाहूंगी कि ऐसा कुछ आपके साथ में घटे उससे पहले अगर आपको अंदेशा लग रहा है कि हाँ यहाँ चीजें सही नहीं है, मुझे लगता है कि जब मेरे अपने विचार हैं, आपके क्या विचार हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। मुझे लगता है कि जब उसने धोखे से शादी की और बताया नहीं कि हाँ मेरी दूसरी शादी हो गई है और उसकी दूसरी पत्नी भी है और उसके बच्चे भी है, उसका आना जाना भी है, तो मुझे लगता है इस बहन को, भले गरीब थी तो क्या हुआ, उसको वहां नहीं जाना चाहिए था दोबारा। भले आए थे माफी मांगी, लेकिन वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर आज वो नहीं गई होती तो शायद आज वो जीवित होती, अपने परिवार के साथ में होती। तो फ्रेंड्स, मेरी बहनों में यही कहूंगी, अगर थोड़ा भी अंदेशा लगे कि हाँ मेरी जान को खतरा है तो वहां से निकल जाओ। मत रहो ऐसी जगह पर जहां पर लोग आपकी जान को ही ले लें। ऐसे लोगों के साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स। इस घटना को सुनाने का बस मेरा उद्देश्य आप तक की जानकारी पहुंचाना था, आपको जागरूक करना था और किसी को आहत पहुंचाना नहीं था। मेरी बहनों, जागरूक बनो, सचेत रहो और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सिया राम।